के हैं उस तक हम जाते ही नहीं है। हम मान जाते हैं, इससे पहले हमने एशिया कप माना, हमने श्रीलंका में खेल लिया, हमने चैंपियन ट्रॉफी दुबई में खेल ली, हमने बहुत सारी चीजें भारत की मानी, लेकिन नजीब दूसरी बात पैसों ये की कि थोड़ी बात है, नजीब पैसों नहीं की वो बात भी नहीं है। पैसा तो हाथ की मैल है यार हमारे लिए, हाथ की मैल। ये तो मैं कह रहा हूं, जो सही है। लोग कह रहे हैं वो बता रहा हूँ कि पैसों का इसमें इशू नहीं है। इशू ये अरे है कि हम नजीब देखो, इसका वाहिद हल पता है क्या है? लेकिन ये भी पाकिस्तान को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ज्यादा स्टबन हो गए पाकिस्तान या निगोशिएट की तरफ फ्रेंडली नहीं हुआ, आगे ना बढ़ा, तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान अपने स्टैंड के साथ खड़ा रहे और पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल से फेस करना पड़े। बिकॉज अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे, सो दे विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले। ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे कि मीडिया भी उनकी तरह बात करेगा, फिर वो नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, वो डिसीजन ले जाएंगे। तो मैं सुन रहा था किसी की बात कि जब पीसीबी कोई लिख के भेजेगा ना ईमेल ये चीजें, फिर उस पे आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा, ठीक है, फिर उस पे जो डिसाइड होगा वो करेंगे। एशिया कप में मैं भी उधर था, बांग्लादेश के साथ था, तो जब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, हमारे लड़के सामने खड़े हैं, उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हैं, उन्होंने शेक हैंड नहीं किया। ये बहुत डिसरिस्पेक्टिंग टाइम था पाकिस्तान टीम के लिए, लड़कों के लिए। फिर उन्होंने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद फिर ट्रॉफी नहीं ली। एशिया कप के जो प्रेसिडेंट हैं, जो मोहसिन नकवी साहब थे, उनसे जाके उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, कोई भी स्टेज पे नहीं गया। बट मैंने आपको टेक्निकली बता दिया है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फाइन हो सकता है, खुदा ना खास्ता। बाकी वो जो सैंक्शन वाला मैटर लेके आते हैं कि पाकिस्तान को सैंक्शन किया जा सकता है, पाबंदी, मुझे नहीं लगता एक मैच छोड़ने पर पाकिस्तान को पाबंदी वाला मैटर लाया जाए। आई डोंट नो। पीएसएल में जो बैरूनी खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं खेलने हैं, उनकी एनओसीज भी कैंसिल हो सकती हैं। जो दूसरे बोर्ड हैं, जिसमें खासतौर पर इंग्लिश बोर्ड है या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेंगे या वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पेनलाइज करने में आईसीसी के थ्रू कामयाब हो जाएगा? मेरा पॉइंट ये है कि अभी देखें, आप डायलॉग के रास्ते बंद नहीं करते। जो आपने सारी बात बताई ना, वो तो हम सबके सामने है ना, ये सब पास में हुआ है, उसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंच गए। अब 15 तारीख का मैच है। 15 तारीख के मैच के लिए टेबल पे बैठ के कहा जाएगा, बताओ भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम 15 तारीख का मैच खेलोगे। वो तो बात की बात है ना कि आपने सारी चीजों को रेक्टिफाई करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था, पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता। और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है? अच्छा, अब ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिल्कुल अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जो चीजें हैं इसकी जो हमारे गेंस जाएंगी वो आएंगी। तो असी भाई ने कहा ना, बाकी लोग भी तो खेली जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं। हाँ। तो जब कल को मीटिंग बैठेगी ना, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। अभी असी भाई ने कहा एशियन नहीं हमारे साथ खड़े हुए, तो याद रखिएगा अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो आपके अगेंस्ट भी 12 वोट पड़ेंगे। हाँ। अभी अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि भाई ठीक है आगे हम चीजों को ठीक करेंगे, इस पे बैठेंगे, अभी तो उसमें तो जाहिर है जादू की छड़ी तो नहीं है कि फौरन सही हो जाए। वो चीजों के लिए हम बैठेंगे, सब मिलके बात करेंगे। राइट नाउ व्हाट डू यू वांट फॉर थिंग्स टू बी नॉर्मल एंड प्ले द गेम ऑन 15th Feb? इसलिए पाकिस्तान क्या मांगेगा? लेकिन आईसीसी ने ये कार्ड मेरा ख्याल अभी तक अपनी सीने से लगा के रखा हुआ है। अभी तक वो कार्ड शो नहीं कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। और 15 फरवरी का जो मैच पाकिस्तान ने बाइकआउट किया हुआ है, इस टाइम इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इस टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आ जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा एग्जिट लेना कि हम इंडिया से नहीं खेलना चाहते सेमीफाइनल में या फाइनल में। फिर सारे बोर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे और आपके पीछे पड़ जाएंगे। कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बात क्या रखेगा? ये तो नहीं रख सकता कि बांग्लादेश को वापस लेके आओ। इट्स डेड एंड बरीड, ठीक है ना? वो नहीं वापस आ सकता।
वो नहीं वापस आ सकता, ठीक है। सो स्कॉटलैंड को वापस भी नहीं भेजा। सिर्फ पाकिस्तान क्या ऐसी बात करे कि पाकिस्तान कहे कि आप मेरी गल्ला ने मनो तो मैं बाइकआउट वापस ले लेना, मैं इंडिया ला मैच खेलांगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? और दूसरा, आप पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया ना, बात अभी आज मैं इतने टीवी पे गया हूं, सर में दर्द हुआ है कि 15 तारीख के मैच के बाद अगर सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंच जाएं तो आया मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सही है, ये बड़ा टॉपिक चल रहा है आजकल। अरे भाई, पहले आप दूसरे राउंड में पहुंचे, बात कहां की हो रही है? फाइनल की। और दूसरी बात यह है कि कोई हमारा कोई 15 तारीख पे कोई खास दिन थोड़ी है, अगर आपका नहीं है तो फिर आगे भी नहीं है। ये क्या बात है कि ये नहीं खेलेंगे आगे वाला खेल लेंगे? नजीब, मुझे एक बात बताओ, आप मैदान में इंडिया को हराओ। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बाइकआउट 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 करना आसान है, मुश्किल है इनको हराना। क्या वो हम कर सकते हैं? मैं तो नहीं भूलूंगा जब पाकिस्तान टीम प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जा रही थी तो इंडियन लोग जो दुबई स्टेडियम में बैठे हुए थे, स्पेक्टेटर्स, वो बू कर रहे थे और आवाजें यहां तक आ रही थी टीवी से। फिर जैसे वो अभिषेक शॉट लगा के आपके बॉलर्स को आके गालियां निकालता था, मतलब बहुत कुछ पेंडिंग है। उन्होंने प्रेजेंटेशन में जाके क्या कुछ नहीं कहा, तो बहुत कुछ पेंडिंग है। और बात इस हवाले से आईसीसी का ये रूल है 16.10.7 कि जिसके तहत अगर कोई टीम जो है 4 फीट करती है मैच तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अच्छा। अगर पाकिस्तान इस मैच को छोड़ता है, 4 फीट करता है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में नेदरलैंड भी है, पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए भी है जिससे हम हारे थे 2024 में, और नमीबिया भी है। तो क्या भारत साजिश के बहाने बुनकर क्या भारत पाकिस्तान को सुपर 8 से आउट करने की कोशिश करेगा? एक पहला सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो ये कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जामी साहब, उस बोर्ड मीटिंग में आपने पहले भी देखा कि 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक खड़े थे। तो क्या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होता है? क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही आएगा ना, $250 मिलियन। तो क्या इस बात का फैसला होता है कि पाकिस्तान को जब भारत से नहीं खेलना तो बोर्ड मेंबर्स कहेंगे टूर्नामेंट को खराब करने से बेहतर है कि पाकिस्तान को न खिलाया जाए? ये भी एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को झटका दिया जाए। अब होता क्या है ये देखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्रिकेट रियलिटीज के ऊपर। देखिए, अगर हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, इतना सारा कुछ हम कह रहे हैं, तो फिर व्हाई वी प्ले? क्यों? बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड कप खेलना। जहां आपने 15 फरवरी का मैच का बायकॉट किया है, तो क्यों ना वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया जाता? लेकिन इमरान, लड़ाई तो हमारी भारत से है ना, बाकी टीम्स के साथ तो हम खेले। अच्छा, एक और इसमें भी टेक्निकली मैं आपको बता देता हूं। अगर हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट इसलिए किया कि हमने एक मैच का बायकॉट इसलिए किया कि भारत के साथ हमने मैच नहीं खेलना, बाकी लोगों के साथ हमने खेलना है, तो क्या इस इवेंट का मेजबान भारत नहीं? भारत है, बिल्कुल। क्या इस पूरी आईसीसी को फाइनेंस भारत नहीं करता? क्या आईसीसी के अंदर जो सदर है इस वक्त वो भारत का नहीं है? सब कुछ तो भारत का है। तो फिर हम क्यों नहीं बायकॉट कर रहे? अगर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, हमारे अगेंस्ट 14 वोट पड़ गए, 2 ही वोट हम अकेले रह गए, तो फिर 2 अकेले रह जाते ना। जब हम ये सोचते हैं कि यार क्रिकेट जाए भाड़ में, फाइनेंसिंग जाए भाड़ में, हमें अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई वी प्ले? क्यों गए खेलने के लिए? नहीं जाते। ये मेरा पहला। दूसरा, अगर हम गए हैं तो फिर हम खेलते हैं। ये मेरी जाती राय है। ठीक। अगर हम पहली राय मेरी ये है कि नहीं जाना चाहिए था, पूरे बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा खेल ही भारत का। अगर हम गए हैं। अच्छा मिर्जा साहब, बिलफर्ज पाकिस्तान ये बाकी 3 टीमें नेदरलैंड्स, अमेरिका ने मैच जीत जाता है अच्छे रन रेट से, जारी बात है फिर पाकिस्तान और भारत ही आगे जाएंगे बज़ाहिर। तो अगर आगे जाते हैं सुपर 8 में फिर इंडिया से टकरा होता है या उससे आगे सेमीफाइनल की कोई इम्कान पैदा होता है, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये आपने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन किया है कि जब आपने एक दफा बॉयकॉट कर लिया है तो फिर आगे आपके सामने वही टीम आएगी तो क्या फिर बॉयकॉट करेंगे? ये सोचा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार ने, सर जोड़कर बैठे होंगे, या तो उन्हें अपनी टीम पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं जा सकते, या फिर ये कि जब अगर चले गए तो उस सूरत में जो ट्रिकी सिचुएशन पैदा होगी उसको कौन डील करेगा? ये भी आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। लेकिन ये अब क्रिकेट के अरबाब इख्तियार सोचे
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टेप ले लिया है, अब रिवर्ट तो नहीं हो सकता भारत। अच्छा, अब ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिल्कुल अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जो चीजें हैं इसकी जो हमारे गेम्स जाएंगी वो आएंगी। तो असीम भाई ने कहा ना, बाकी लोग भी तो खेली जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं। हाँ। तो जब कल को मीटिंग बैठेगी ना, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूं। अभी असीम भाई ने कहा एशियन नहीं हमारे साथ खड़े हुए, तो याद रखिएगा अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो आपके अगेंस्ट भी 12 वोट पड़ेंगे। हाँ। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी 2 पॉइंट्स के अलावा कुछ और ज्यादा कार्रवाई करता है, तो उस सूरत में फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? फिर आप ये कहेंगे फिर तो भाई वर्ल्ड कप छोड़ ही दो, जब कार्रवाई भी जो है वो गैर मुनसिफाना हो रही है। तो जी, बहुत मुनासिब सवाल आपने पूछा है। अब दूसरे मुल्कों की मिसालें भी बहुत दी गई हैं। इस मौजूदा जो पाकिस्तान का फैसला है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे, मुझे बताइए जब आईसीसी का इजलास होगा और पाकिस्तान से पूछा जाएगा कि भाई आपने टूर्नामेंट खेले और इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं खेले, तो हमारे पास कहने को मेरा ख्याल में कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा कि ना तो हमने जो कुछ इससे पहले एशिया कप में हुआ था, जो कुछ उन लोगों के रवैये थे और जो उन्होंने कप्तान ने ट्रॉफी नहीं ली। अब मैं ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है, मुझे मालूम हुआ है उस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई ना उनके खिलाफ एशिया कप में, एशियन क्रिकेट काउंसिल में कोई कार्रवाई हुई है, ना आईसीसी में ये मामला लेके हम गए हैं। अगर हम किसी के रवैये को गलत समझते हैं और घर बैठे हुए गलत समझते हैं और उसको किसी मुनासिब फोरम पे ना उठा सकते हैं, ना उसको बयान कर सकते हैं, ना उसके बारे में दूसरे जो मेंबर ममालिक हैं उनके साथ हम कोई लॉबी कर सकते हैं, तो अपने खिलाफ वोट करवा लेते हैं। तो हमारे पास तो कहने को इस वक्त है ही कुछ नहीं। कि पहले तो हम कह रहे थे कि जी चूंकि क्रिकेट के असूल और ज़ाब्तों के खिलाफ बांग्लादेश की ज्यादती हो रही है, इस वजह से हम इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते, लेकिन वो भी बात ख़त्म हो गई। अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास कहने को कोई वजह ही नहीं है कि क्यों इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे। वो तो हमें इल्जाम देंगे कि आप सियासी वजूहात की वजह से ये कर रहे हैं। हो जाना चाहिए था या उस तरफ हो जाना चाहिए था। हमारी इनसाइड पॉलिटिक्स इतनी थी, अब मैं उधर जाऊंगा तो ये सारा खेल जो है खराब हो जाएगा। इतनी इनसाइड पॉलिटिक्स जिसने हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, चाहे वो आपके 50 लाख लेने वाले मेंटोर आए या और लोग आए, इसमें इन्होंने तबाह करके रख दिया। क्या टीम बनाई, वही की वही टीम आपके पास खड़ी है। आपके पास यंगस्टर किधर हैं, आपके जो परफॉर्मर है वो किधर हैं? एक साहब कोच आपके कहते थे हमारे पास स्पिनर नहीं है। अगर महमूद साहब की बात सुने, जब मैं सिलेक्शन कमेटी में खुद भी था, मैंने कहा क्या स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमारे पास स्पिनर नहीं है? ये 2 स्पिनर जो हमारे टेस्ट के निकल के आए, नोमान और दूसरा ऑफ स्पिनर, ये कहां से थे? ये किसी और मुल्क से आ गए थे। बात ये है कि जो नुकसान दूसरे ने देना है वो हमारे ही लोग कुछ दे रहे थे नुकसान, और दे भी रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। 24 की 24 बॉल है उसकी जो है वो कर दी कि भाई ये 24 की 24 है। वो जो पीएसएल में खेल रहा था, जी। बाहर गया, इधर गया, उधर गया, कोई कुछ नहीं। हाँ, अब दूसरे भी कहना शुरू हो गया वो उसके हाथ में है सर। हो भाई, मुझसे पूछो ना, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, मुझसे पूछो उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि ये पूछ नहीं सकते किसी से। ये एक उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया और उसी में खेल के अंपायर से वो किधर गई 24 बॉलें? 24 में एक तो निकल आती यार। हमारे ही अंपायर ने ये सिलसिला किया, तो रोने गाने की बात वो अलग है। हमने अपनी क्रिकेट को खुद तबाह किया, हमारे बिग गन्स ने तबाह किया। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये मुल्क के खिलाफ जा रही हो या कुछ भी हो, इन्होंने खुद किया। क्या किया आप मुझे बताएं? आन के बैठे और कुछ है। अब मैं कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फैसला है, सियासी फैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया। क्या मिला?
और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतालबात हैं वो अभी तक खुल के पीसीबी ने नहीं सामने रखे, और हम अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने ये क्यों किया। सबसे पहले बांग्लादेश का हक आप उनको दें, वो मुमकिन नहीं है। स्कॉटलैंड की टीम ने तो कल अपना वार्म अप मैच भी खेल लिया है, दे आर इन इंडिया। बांग्लादेश तो नहीं आती वर्ल्ड कप में। इसके अलावा आप इंडिया से क्या मनवाना चाहते हैं? मतलब आपका जो सालाना रेवेन्यू है आप वो बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज टू टाइट, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप ये 7 फरवरी को शुरू हो रहा है, और रेवेन्यू बढ़ाने का जो फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला होता है। हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत टाइट हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये फैसला किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर आया हुआ है। अब इस प्रेशर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में शायद कोई और चीज हो जो आपको और मुझे नहीं पता, क्योंकि अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी किस्म की कोई वजह ऑफिशियली नहीं रिवील की कि हम इस वजह से बाइकआउट कर रहे हैं। चल तो बहुत कुछ रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबके सामने ही था, इन्होंने हमारा टूर्नामेंट खराब किया। बट ऑफ कोर्स टेबल टॉक मतलब कम्युनिकेशन वे तो कोई बंद नहीं करता ना। आईसीसी कांटेक्ट कर रहा होगा, पीसीबी भी रिप्लाई कर रहा होगा, या कोई और बोर्ड भी बातचीत, सब मामला चल रहे होंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिप्लोमेटिकली स्पोर्ट लेने के लिए बाकी बोर्ड से भी बातचीत कर रहा होगा। जो भी सीन है वो हमने बांग्लादेश के टाइम पे भी की थी। सो वो अलग बात है, मिली नहीं। सो पॉइंट ये है कि अब बातचीत होगी या आजकल के अंदर आईसीसी की बैठक बैठेगी तो पाकिस्तान ने जो करना है वो तो कर दिया, मगर अब बात ये होगी कि ओके अब चाहते क्या हैं। देखिए बांग्लादेश इज डेड एंड बरीड, उन तक